नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ओल्ड इज गोल्ड। जो 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 5000 साल पहले जो था, आज उसके साथ कंपेयर मत कीजिए। आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। आज लोग जानते हैं, छोटा बच्चा जानता है मोबाइल किस तरह यूज़ किया जाए। उसके पता है कि पृथ्वी गोल है। यूट्यूब यूज़ कर सकता है, व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है, कार्टून चित्र देख सकता है। फिर आप ये कहेंगे कि 50 साल पहले कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं था। एक पिता ने, आज चंद्रकांत भट्ट इसके लिए कहता है, 82 मोबाइल यूज़ नहीं किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा था, फिर भी पढ़ाया। और आप सबके साथ वही यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बात कर सकता हूँ। कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा, तुमने सम्मान के साथ नाटक किया है। यह एक वॉक्सवैगन बीटल है जिसे मैंने कई साल पहले खरीदा था। यह 50 साल से भी पुरानी है, लेकिन इसे तुम्हें देने से पहले इसे शहर के डीलरशिप पर ले जाओ और पूछो कि ये इसे कितने में खरीदेगा। बेटा डीलरशिप पर गया और वापस आकर बोला, उन्होंने केवल 2000 पैसों की पेशकश की, क्योंकि वह बहुत पुरानी और इस्तेमाल की हुई लगती है। पिता ने कहा, इसे एक पान शॉप PAWN गिरवी रखने वाली दुकान पर ले जाओ। बेटा वहाँ गया और वापस आकर बोला, उन्होंने सिर्फ 10,000 पैसों की पेशकश की, क्योंकि उनका कहना था कि वो भी बहुत पुरानी है। आखिर में पिता ने बेटे से कहा कि वह इस कार को एक क्लासिक कार क्लब में ले जाकर दिखाए। बेटा क्लब गया और वापस आकर बोला, वहाँ कुछ लोगों ने उसे 10 लाख से 20 लाख पैसों तक की पेशकश की, क्योंकि यह कार बहुत दुर्लभ है और क्लब के सदस्यों के बीच उसकी मांग बहुत है। पिता ने मुस्कुराते हुए बेटे से कहा, मैं चाहता था कि तुम यह समझो कि सही जगह पर ही तुम्हारी सही कद्र होती है। यदि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो नाराज मत होना। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम गलत जगह पर हो। तुम्हारी असली कीमत वही लोग समझेंगे जो सच में तुम्हें महत्व देते हैं। कभी भी वहाँ मत रहो जहाँ तुम्हारी कद्र। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चर्चा किससे करते हो, आप बात किससे करते हो, वो पहले आप में दिमाग में समझने की शक्ति होनी चाहिए। आपके दिमाग, आप में दिमाग ही नहीं, आप में सोच भी नहीं सका, आप भी अज्ञानी हैं, तो आप चर्चा के लायक ही नहीं हैं। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, मैं कितने सारे लोगों को मिलता हूँ और मिल चुका हूँ और मिल रहा हूँ, बात करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि सामने वाले की कैपेसिटी क्या है। अगर मेरी खाने की कैपेसिटी एक ही ब्रेड है, मुझे 10 ब्रेड दी जाएगी, मैं नहीं खा सकता। अगर मुझे डायबिटीज़ है तो कितनी सारी स्वीट देंगे, मैं नहीं खा सकूँगा। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या दर। डॉक्टर तो आपको दवा देता है, लेकिन आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, आपको किस तरह, आपको किससे बात करनी है। मैं ऐसे लोगों के साथ बात करता हूँ जो अपने आप को महान समझते हैं। मैं हर जगह जहाँ भी मैंने काम किया, क्योंकि मुझ में ज्ञान है, मैं साइंस का टीचर हूँ, मैं इकोनॉमिक्स जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं आर्ट्स ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, टेक्सटाइल में काम किया, जो टेक्सटाइल से मेरा कोई संबंध नहीं था। लायंस क्लब में मैंने मोर देन 50 पेयर्स ऑफ आइस कलेक्ट की,
जो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैं खुद कलेक्ट करने जाता था। मैंने बैंक में एमडी बनकर मैनेजिंग डायरेक्टर बैंक, जिससे मेरा कोई लेना देना, मैंने काम किया। मैंने 40 साल तक साइंस का जो मैं नहीं पढ़ा था, नहीं, मुझे कुछ नहीं था, वो ऐसी चीज़ें मैंने क्लासेस में पढ़ाई। इकोनॉमिक्स पढ़ाया, साइकोलॉजी पढ़ाया, लॉजिक पढ़ाया, मैथ्स, साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ाया, ये सब सब्जेक्ट्स, लॉजिक पढ़ाया। ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप में स्किल होनी ज़रूरी होती है। अगर आप में स्किल, सामने वाले को समझने की शक्ति आप में नहीं है, तो वो उसके साथ चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। भैंस के आगे भागवत। आज देश में ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं। दुनिया में हार्वर्ड में पढ़ा डॉक्टर मनमोहन, वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिस्ट, को भारत की 140 करोड़ की प्रजा में बुद्धिहीन प्रजा इन लोगों ने नकार दिया। और जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं, डिग्री का कोई ठिकाना नहीं है, खुद कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, न तो नौकरी की, न तो बिजनेस किया, न तो कोई माँ बाप का बिजनेस था, न तो स्वतंत्र चळवळ में कहीं किसी ने कोई भाग नहीं लिया, उसका कुटुंब वाला ने, ऐसे इंसान को आप विश्वगुरु बना देते हो। 140 करोड़ प्रजा है। यहाँ अमीचंद भरे पड़े हैं, इसकी वजह से 600 साल मुगल राज कर गए, 200 साल अंग्रेज राज कर गए, और अब मूर्ख लोग, बिन अनुभवी लोग, अज्ञानी लोग, अंधश्रद्धालु लोग आप पर राज करते हैं। उसका कारण आप खुद हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं कि एक ऐसी बात कि समय का फेर देखिए। मेरी माँ और सासू माँ दोनों का समय ऐसा था कि रिश्ता गांव का नाई ही तक तय कर आता था। कितना भरोसा होता था लोगों को इस एक इंसान पर, फिर चाहे कैसा भी जीवन साथी क्यों न मिल जाए, छोटा मोटा, नाटा या ऊंचा, सब बड़े अदब से निभा लेते थे। वो मैं उस ज़माने की बात करता हूँ, मेरे ज़माने की बात करता हूँ कि लड़के लड़का का रिश्ता नाई तय तय करता था। आपका गौर, जो नाती का गौर होता था, वो नक्की करता था। जो माँ बाप ने कभी लड़के लड़की को देखा नहीं होता, उसका रिश्ता वो नक्की करके आते थे। ऐसा भी एक ज़माना था, उसकी बात है। फिर हमारा ज़माना आया, हमारे ज़माने में हमारे माता पिता हमारे लिए जीवन साथी ढूंढने लगे। वो जो भी हमारे लिए खोजते थे, पूरी छानबीन करके हमारा विवाह करवाते थे। आज भी जिनसे हम हंसी खुशी निभाने का भरपूर प्रयास करते थे। फिर आया हमसे अगली पीढ़ी का आज का समय। इन लोगों के लिए रिश्ते मैट्रिमोनियल पर तलाशे जाने लगे। अब परिवार से ज़्यादा उनके पैसे, ओहदे और बैंक बैलेंस देखे जाने लगे। परिवार कैसा है यह कम मायने रखते हैं लगा, तो वही होने लगा जो नहीं होना चाहिए। इसके कारण जोड़ों की आपस में कम बनने की लगी, एक दूसरे से ज़्यादा कमाने की होड़ शुरू हो गई। यही से आपस में टकराव शुरू होने लगा, लोग तलाक लेने लगे। और आजकल की पीढ़ी, वो तो शादी में विश्वास ही नहीं करती। उनको बिना शादी साथ रहना मंजूर होता है, परंतु साथ पैर लेकर साथ रहना नागवार है। और मर पढ़कर अगर किसी की सुनकर शादी कर भी लेते तो बच्चे नहीं पैदा करते थे। वो इन सबको महंगाई का और नए ज़माने का रोना रोकर वसूल करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी ये बिना शादी के साथ रहने वाले साथ देंगे? सोचने की बात तो ये है कि उस पड़ाव तक जो साथ रह सकता है, वो तो शादी करके भी रहेगा। माता पिता में ना होंगे उस आयु में, फिर सोचने की बात यह है कि हम किससे भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों से या आधुनिकीकरण की आड़ में मनमानी करने के लिए। वक्त रहते अगर हम उसका हल खोज लें तो बेहतर जीवन पाया जा सकता है। आपको अगर जीना है तो पहले टॉलरेंस सीखिए। सहन शक्ति सबसे बड़ा ताकत है जीने के लिए। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज़। इन अज्ञानी लोगों से बहस मत कीजिए, छोड़ दीजिए उनके साथ। और घर में भी पति पत्नी अगर
पति पत्नी को समझेगा, पत्नी कुछ भी हो उसको पति समझ जाएगा, और पति कैसा भी हो अगर पत्नी समझ जाएंगी तो मेरा ख्याल है इस जगत में आपकी ज़िंदगी अच्छी तरह से रह जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द बेस्ट वे इन द लाइफ। एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ईमानदारी से जीविए, मानवता के साथ जीजिए, दूसरों की परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। आपके पास पैसा है, सत्ता है, उसका अभिमान, गर्व कभी भी मत कीजिए। कपड़े अच्छे पहनने से, हुद्दे पर बैठने से आप महान नहीं हो सकते हैं। आपका स्वभाव सब कुछ है। अगर स्वभाव खराब है तो दुनिया पूरी खराब है। दूसरे की चापलूसी, दूसरे की मतलब उसकी जो मत दोनों गलत साइड को मत देखिए, अच्छी साइड को देखिए। गलत साइड को छोड़ दीजिए, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। यही आज का पैगाम है चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से।